आपके फेस्टिव सीजन को और स्पेशल बनाने हम लाए हैं धमाकेदार डील्स महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक, जहां आपको मिलेंगे लैपटॉप्स एंड गैजेट्स, रेफ्रिजरेटर्स, सिंगल डोर एंड डबल डोर, washing machines, semi and fully automatic, batteries and inverters, water purifiers, atta chakki, air conditioners, air coolers, LED televisions, deep freezers, VG coolers, and rates सारे ऑनलाइन से भी सस्ते. Check prices with us before buying online. Mahalakshmi Sales, Shivaji Chowk, Ulhasnagar 3. All types of EMI options available. आज ही आइए और कंज्यूमर अप्लायंस ले जाइए इजी EMI पर. हमने जो कार्य किया है, हम उसके नाम पे वोट मांगते हैं, ना कि किसी के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाकर, झूठे आरोप लगाकर कभी वोट मांगते हैं. हमने जो कार्य किए हैं हम वो आपके सामने रख रहे हैं. क्रिटी केयर हॉस्पिटल से लेकर एटीपी स्कूल से पंजाबी कॉलोनी चौक से होते हुए इस वडार कॉलोनी चौक तक का रोड 5.5 करोड़ रुपए का मैंने पास करवाया. इस वडार कॉलोनी चौक से लेकर रामबाव मालगी चौक तक, आगे सुपर चौक तक और आगे कपिलेश्वर पैलेस बिल्डिंग जहां पे कैनारा बैंक भी है, वहां तक का रोड डॉक्टर एसबी सिंह ने पास करवाया. ये रोड आपके सामने बन चुका है, तो इसको 120 फुट करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है. इस बात में कोई दो राय नहीं है कि यहाँ से लेकर एटीपी स्कूल तक किसी की भी जगह तोड़ी गई थी क्या. रोड बन गया, गटर बन गया, फुटपाथ बन गई, आपके सामने है. यहाँ बालकंजी बारी पे हमने 7 लाख लीटर की पानी की टाकी बनाई है. आप सभी लोगों को ब्लू लाइन से पानी उसी टाकी के द्वारा दिया जाता है. ऐसे कार्य करने चाहिए जिसका फायदा जनता को आगे आने वाले और 50 सालों तक मिलता रहेगा. ऐसा नहीं है ये टाकी आज गिरने वाली है, ये 50 साल और चलेगी. आपके आने वाली पीढ़ियों को भी यही टाकी पानी पहुंचाएगी, और जो लाइनें डाली गई हैं उनकी उम्र भी और 50 साल है. हमारे आमदार ने उल्लासनगर में बस चालू करवाई. शार्ड स्टेशन से धोबी घाट होते हुए, खेमानी से होते हुए, सेंट्रल हॉस्पिटल से होते हुए उल्लासनगर 5 तक बस जाती है. 10 बसें इस समय पे चालू है. 10 बसें और आपको 23 तारीख के बाद आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएंगी. एंटलिया में धोबी घाट जहां पूरा होता है, वहां पर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो आपके सेवा में मुफ्त में सेवाएं दे रही है, कोई भी चार्ज नहीं है. आप वहां किसी को तकलीफ के टाइम पे 24 घंटे में कभी भी लेके जा सकते हैं. वहां डॉक्टर हमेशा उपलब्ध हैं और वहां आपकी सेवाएं फ्री में होंगी. आज हमेशा 5 डॉक्टर उपलब्ध होते हैं. एक महिला स्पेशलिस्ट बैठी रहती है और हड्डियों का डॉक्टर बैठा रहता है. यहाँ तक कि हार्ट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर वहाँ बैठा हुआ है. आपको चेकिंग करने के बाद में अगर कोई टेस्ट करनी है, वो टेस्ट आपको फ्री में होके मिलेगी. उसके बाद आपको दवाई की जरूरत है, वो दवाई आपको वहाँ से फ्री में मिलेगी. कोई छोटी मोटी ऑपरेशन की जरूरत है, यहाँ तक के सबसे बड़ी ऑपरेशन, सबसे महंगी ऑपरेशन
हार्ट की बाईपास ऑपरेशन वहाँ मुफ्त में होके मिलती है, और जब भी आप डिस्चार्ज होके निकलेंगे तो 15 दिन की दवाई आपको मुफ्त में मिलेगी। इतनी सहूलतें मिलने के बाद, इतनी सहूलतें देने के बाद आज डॉक्टर साहब हैं या मैं हूं, भाईचारे का रिश्ता निभाया है। जनता को हमने कभी किसी से घर बनाने का, दुकान बनाने का, मकान बनाने का, टीजी बनाने का, आरसीसी बनाने का 1 रुपया कभी भी किसी से नहीं मांगा है, नहीं लिया है। इस तरह से जो अपराधीकरण की राजनीति यहाँ करते हैं, जो गुंडागर्दी की राजनीति करते हैं, ये मेरे हाथ में ओमी कालानी का एफिडेविट है जो उन्होंने इलेक्शन के टाइम पे खुद भर के दिया है। ये ओमी कालानी का एफिडेविट है जो फॉर्म भरते समय सबको देना पड़ता है। ये इंटरनेट पे अवेलेबल है। इनके ऊपर कितने गंभीर गुनाह हैं। पहला उन्होंने जो गुनाह लिखा है वो मेरे बेटे से उन्होंने 50 लाख रुपए की खंडनी मांगी थी। उन्होंने ये दुकानदारों को पत्र देके खंडनी मांगी है। ये ओमी कालानी का पत्र है। ये ओमी कालानी का पत्र है, आपके सामने है। और ये उसकी सही है। वो दुकानदारों को पत्र लिख के बोलता है कि ये बिल्डिंग राजेश वद्रिया ने बनाई है, ये मैं तोड़वाऊंगा, नहीं तो आके मेरे से मिलो और एक जो अच्छा फैसला करो, अच्छा फैसला करो, मेरे पास आओ का मतलब क्या होता है, मुझे पैसा दो। साथ में उनके ऊपर 2 मामले जान से मारने की कोशिश के दर्ज हैं। एक व्यापारी है हमारा, उसको उन्होंने एयरपोर्ट से उठाया था किडनैपिंग का। मारल में वरब गांव में पई करके एक परिवार है जिसकी जमीन के नकली कागज बनाए, उन्होंने खुद यहां लिख के दिया है। सेक्शन 467, 468 सरकारी नकली कागज बनाना, ऐसे 2 मामले उनके ऊपर दर्ज हैं। हमारे ऊपर कोई मामला दर्ज नहीं है, डॉक्टर साहब के ऊपर कोई मामला दर्ज नहीं है। हम अपने मेहनत से कमा के खाते हैं। अगर मैंने कोई प्लॉट लिया और वहां पर बिल्डिंग बनाई तो मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने प्लान पास करवाया। पंचम कालानी महापौर थी, ज्योति कालानी आमदार थी, मेरी बिल्डिंग की कंप्लेन की। मेरी बिल्डिंग लीगल थी तो नहीं टूटी और ना ही वो तोड़ पाए, तभी जाके उन्होंने हमसे खंडनी मांगी। ये केस 1 नंबर पुलिस स्टेशन में दर्ज है और उन्होंने खुद एफिडेविट में भर के दिया है कि हमारे ऊपर कितने गुनाह दर्ज हैं। और इंटरव्यू में बोलता है मेरे ऊपर 22 है, मेरे पिताजी के ऊपर 54 है। तो केस दर्ज होना क्या किसी के लिए गर्व की बात हो सकती है? आप किसी को जान से मारने की कोशिश करते हो, आप किसी की जमीन हड़प करते हो, आप किसी से 50 लाख रुपए की खंडनी मांगते हो, यह किसी के लिए गर्व की बात कैसे हो सकती है? यह शर्म की बात है। क्या ऐसे व्यक्ति को आप चुन के भेजोगे विधानसभा में, जो शाम को 4 बजे उठता है, सुबह को 4 बजे दारू पी के सोता है, वो 4 बजे उठने के बाद विधानसभा में कभी जाएगा, मंत्रालय कभी जाएगा, विधानसभा में कभी आपके लिए आवाज उठाएगा, कभी मंत्री से मिलेगा, कभी आईएएस आईपीएस ऑफिसर से जाके मंत्रालय में मिलेगा? ऐसे लोगों को आप भली भांति जानते हो। कुछ बातें डॉक्टर साहब ने कही, एक भी सार्वजनिक सभा में ओमी कालानी ने बात नहीं की है। मैं आपके माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से, जनता के माध्यम से उनसे पूछता हूं, आपका आवाज क्यों नहीं निकल रहा है? आपके जगह पे आपके पिताजी क्यों बोल रहे हैं?
और यहां आपकी जगह पे आपके पिताजी बोल सकते हैं पब्लिक के सामने, विधानसभा में नहीं बोल सकते। उनको अधिकार नहीं है विधानसभा में जाके उनकी जगह पे बोलने का। माताओं बहनों, आप वोट करने खुद जाएंगे, ना कि आपके जगह पे कोई आपकी बहन बेटी जा सकती है, नहीं जा सकती है। इसी तरह विधानसभा में, विधान भवन में सवाल उठाने का अधिकार आमदार को है। वो एक भी पब्लिक मीटिंग में, एक भी जनसभा में क्यों नहीं बोल पाया? उसका रीजन ये है कि वो गुटखा खाता है और उसका मुंह खुलता नहीं है, आवाज नहीं निकलता है, एक सभा में नहीं बोलता है, सिर्फ अपनी बड़ी कुर्सी के पास बैठ के इंटरव्यू देता है। ये इंटरव्यू नहीं चलते हैं वहां विधान भवन में। किसी ने देखा है ओमी कालानी को ऐसी जनसभा में बात करते हुए? क्यों नहीं प्रचार में आ रहा है? उनको प्रचार में आना चाहिए, सामने बात करनी चाहिए, क्यों नहीं बात कर पा रहे हैं? ऐसे रीजंस हैं, ऐसे अपराधी लोग हैं, ऐसे गुटखा खा के बात नहीं कर सकते हैं। वो क्या बात करेंगे? सुबह को 4 बजे सोते हैं, शाम को 4 बजे उठते हैं। वो कभी विधान भवन में जाएंगे, कभी विधानसभा जाएंगे। माताओं और बहनों, हम हमारे काम के लिए और हमारे आमदार के काम के लिए और हमारे महाराष्ट्र सरकार के काम के एवज में और मोदी जी के काम के एवज में आपसे वोट मांगने वाले हैं। 1 नंबर का बटन दबाना है, कुमार आलानी को जिताना है। जीत का मतलब एकनाथ शिंदे को जिताना है, देवेंद्र फडणवीस को जिताना है, नरेंद्र मोदी को जिताना है। विकास वही लोग कर पाएंगे, विकास करना इनका उद्देश्य नहीं है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स 2.5 साल तक उद्धव सरकार ने रोके। आप भी न्यूज़ देखते हैं, पूरा दिन चैनल चलता है, ये सभी बातें आपके सामने हैं। तो मैं लास्ट में आपको यही हाथ जोड़ के विनंती करूंगा कि आप कमल के फूल को वोट देकर ईवीएम पे 1 नंबर का बटन दबाकर कुमार आलानी को जिताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।